बाहर बड़ा काम कर जाए, हम फटाफट उस रिश्ते जोड़ लेते हैं। जब तक बड़ा काम नहीं करता हम देखते नहीं उसकी तरफ। ये वैसे ही सबकी, आप सारे यहाँ पढ़ रहे हो, आप में से जो आरएस लगेंगे तो आपके दूर दराज के ऐसे ऐसे रिश्तेदार आएंगे जिनको आपने तो खुद ने कभी देखा ही नहीं था, कि तू नहीं पहचान रहा, बाकी मैं तेरी भुआ लगती हूँ। और मुझे तो पहले बचपन में ही पता था कि तुम बड़ा होके क्या बनेगा। और आप मन ही मन सोचो, यार मुझे तो खुद को ही नहीं लग रहा था, पता नहीं कैसे सिलेक्शन हो गया, अभी तक ही विश्वास नहीं हो रहा है। मेरे 10th में परसेंट आए थे 52। बचपन में कब लग गया था कि मैं आरएस बनूंगा कि नहीं बनूंगा। और जब तक आप नहीं बनोगे तब तक एकदम जो नजदीक वाले पड़ोसी हैं वो भी कहते रहेंगे, अरे कौन तैयारी करता है। हाँ, जयपुर बैठे मजे करते हैं, फिल्में देखते हैं, फिल्में हमारा तो देखा हुआ है। 2-3 बार तो इधर उधर हमने बस स्टैंड पे घूमते ही देख लिया था इसको। सफलता के 100 रिश्तेदार होते हैं, असफलता अनाथ होती है। सफलता के असफलता, बांटिया जी की फांसी लग गई, बांटिया जी शहीद हो गए क्रांति के, इसलिए हम भी कहते हैं मूल रूप से कहां के थे। और बाबड़े बीकानेर वाले कहां जा जाके मर गए, हम उनका नाम भी जानते नहीं है। बांटिया जी का नाम होता, हमने कहा भाई साहब हमारा लेना देना, ये बीकानेर का खून है जो उनकी धमनियों में दौड़ रहा था। और वहां पर भी जाकर वो क्या हो रहे थे, शहीद हो रहे। ये तो अपने इंडिया के एक कोई बंदे अमेरिका जाके बस गए जी, बॉबी जिंदल। कौन बस गए थे, बॉबी जिंदल। 2002 के आसपास की बात है। बॉबी जिंदल अमेरिका में एमएलए का चुनाव जीत गए। एमएलए होता है, जैसे अपने एमएलए होते हैं, तो वहां एमएलए का चुनाव जीत गए। बंद कर दे रहे, मोबाइल दुनिया थोड़ी, इससे बाहर भी दुनिया है। वहां जाके एमएलए का चुनाव जीत गए। वहां जाके एमएलए का चुनाव जीते तो इंडिया वालों को पता चला कि बॉबी जिंदल, जिंदल कहते अपना दिमाग काम कर गया, हरियाणा पंजाब का है बंदा। हाथों हाथ अपने पत्रकार चले गए, यही है वो घर जहां पर रहते थे बॉबी जिंदल के पापा। इसी चूल्हे में खाई थी उन्होंने रोटियां। और बॉबी जिंदल चुनाव जीतने का, हमने कहा भारतीयों ने बजाया अमेरिका में अपना डंका, बता दिया भारतीयों ने कि हम भी किसी से कम नहीं है। और अब बॉबी जिंदल भारत और अमेरिका की विदेश नीति में निभाएंगे मुख्य भूमिका। और बॉबी जिंदल सोचेगा एमएलए से विदेश नीति में कौन पूछता है, पर हमने यूं खूब तारीफ की। बॉबी जिंदल बड़े शानदार आदमी, बड़े शानदार पॉलिटिशियन। और बॉबी जिंदल धीरे धीरे वहां बन गए मुख्यमंत्री। जैसे आपने मुख्यमंत्री होता वहां होते गवर्नर, तुम्हारे राज्य में क्या बन गए, गवर्नर। अब से गवर्नर बने, हमने वापस कहा कि बढ़ रहा है कारवां, कदम कदम बढ़ाए जा, जल्दी ही पहुंच जाएंगे हम व्हाइट हाउस, जल्दी होगा तिरंगा व्हाइट हाउस पर। क्या भारतीय कर लेंगे कब्जा। बॉबी जिंदल ने और प्रगति की, और हमने वापस लिखा भारत और अमेरिका की विदेश नीति में लग जाएंगे 4 चांद। बॉबी जिंदल बन चुके हैं गवर्नर। अमेरिका में क्या 2 पार्टियां हैं, एक पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक, एक पार्टी का नाम है रिपब्लिकन। कौन कौन सी 2 पार्टियां, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। वो पुरानी डेमोक्रेसी है जी, मेच्योर लोग है वो दुनिया के, इसलिए वहां क्या होता है, मतलब 2 पार्टी, एक पार्टी डेमोक्रेटिक, एक पार्टी कौन सी है, रिपब्लिकन। तो वहां राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो पहले रिपब्लिकन सारे इकट्ठे होंगे, भाई ये डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक सारे इकट्ठे हुए, रिपब्लिकन है ये सारे इकट्ठे हुए। पार्टी पार्टी इकट्ठी होती है। डेमोक्रेटिक ने अपनी पार्टी पूछा, भाई बताओ रे इस बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की इच्छा किस किस की है। और मान लो 2 आदमी खड़े हो गए, मैंने कहा मैं लड़ूंगा, एक ने, और ने किसी ने कहा भाई वो भी लड़ेगा। इधर रिपब्लिकन में बैठे, भाई तुम्हारे में बताओ रे चुनाव कौन कौन लड़ना चाहता है। इधर भी मान लो 3 आदमी खड़े हो गए, भाई मैं भी लड़ूंगा, मैं भी लड़ूंगा, मैं भी लड़ूंगा। तो पहले वहां पार्टी के अंदर चुनाव करवाते हैं कि पहले पार्टी में एक कैंडिडेट आए, बाद में उसको सारे अपने सपोर्ट कर देंगे। तो जब 2016 में वहां पर चुनाव हो रहे थे तो वहां पर डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन से जब लड़ रहे थे तो उनके सामने पार्टी में जो चुनाव लड़ रहे थे वो बॉबी जिंदल है। कौन लड़ रहे थे। और उस साल यदि बॉबी जिंदल चुनाव जीत जाते, डोनाल्ड ट्रंप को यदि पार्टी वाले चुनाव में हरा देते, तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बनते, बॉबी जिंदल। क्योंकि बराक ओबामा लगातार 8 साल तक रह गए थे राष्ट्रपति, और वो डेमोक्रेटिक की तरफ से थे, और अमेरिका वाले डेमोक्रेटिक से तंग आ गए थे, उनको चेंज करना ही था, इसलिए वो ट्रंप को जिताना ही था, रिपब्लिकन को जिताना ही था। तो जब वहां आपस में चुनाव हुए तो ट्रंप के सामने कौन लड़ रहे थे, बॉबी जिंदल। तो अपने मीडिया ने वापस लिखना शुरू किया, अब लड़ रहे हैं हम सेमीफाइनल, यदि जीत गए सेमीफाइनल तो बाद में फाइनल में भिड़ेंगे हिलेरी क्लिंटन से। डेमोक्रेटिक की तरफ से लड़ रही थी हिलेरी क्लिंटन। और हमने कहा कि अब दूर नहीं है व्हाइट हाउस, एक कदम दूर, जल्दी कर लेंगे हम कब्जा। अब वहां जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो इंडियंस खूब सारे रहते हैं, तो वहां एक मंदिर है, दिवाली का दिन था, मंदिर के बाहर कुछ छोटी छोटी बच्चियां खड़ी फुलझड़ियां जला रही थी। तो ट्रंप की बेटे की बहू चुनाव प्रचार के लिए निकली हुई, अगर यूं ही निकली हुई होगी बेचारी, और उसने जब देखा कि कोई इंडियन खड़े हैं, फुलझड़ियां लेके खड़े हैं, छोटी छोटी बच्चियां खड़ी है, तो उसने छोटी छोटी बच्चियों के साथ फोटो खिंचवा ली, तो वो भी फुलझड़ी लेके खड़ी है इधर। इंडिया वालों ने वापस लिखा, देख रहे हैं हमारा दम,
ट्रंप की पुत्र वधु को जलानी पड़ रही है फुल झड़ियां। इंडियंस वोटों के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है ट्रंप को, लेकिन जीतेंगे बॉबी जिंदल। और जीतेंगे बॉबी जिंदल तो करेंगे हम व्हाइट हाउस पर कब्जा। वह दिन दूर नहीं जब तिरंगा लहराएगा व्हाइट हाउस पर। इंडियन 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 भयंकर करना शुरू किया। ये दिन बॉबी जिंदल जब घर से बाहर निकले प्रसार के लिए जा रहे थे, तो अमेरिका के एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि मिस्टर बॉबी जिंदल, आर यू एन इंडियन? क्या आप एक भारतीय? बॉबी जिंदल ने पहले तो बड़ा बुरा सा मुंह बनाया, उसने कहा नो, आई एम प्राउड टू बी एन अमेरिकन। मैं अमेरिका का हूं और इस बात पर प्राउड फील करता हूं कि मैं कहां का हूं, अमेरिका। और प्लीज ये इंडिया इंडिया कहना बंद करो, मेरा इंडिया के साथ कोई लेना देना नहीं। मुझे बॉबी जिंदल बहुत अच्छा लगा। जिसकी खाओ बाजरी उसकी बजाओ हाजरी। जिस देश ने आपको यह तक मौका दिया है कि आप उसके राष्ट्रपति बन सकते हो, उसके ऊपर गद्दारी मत की। रहा होगा आपका कोई देश, अब आपका देश वो है जहां पर आप रहते हो। ये तो वैसी बात हुई कि आज इंडिया के अंदर बैठ के और कोई पाकिस्तान पाकिस्तान करे तो अपने क्या कहें उसको, या किसी दूसरे देश का नाम ले तो अपने नहीं कहे कि फिर वहीं चला जा। फिर बॉबी जिंदल को कोई कर दे तो वहीं चला जा। उसने कहा ना भाई साहब, अपने अमेरिका के, अमेरिका से लेना देना है, अमेरिका में चुनाव लड़ेंगे। तो अपने वालों ने कहा कि अच्छा, तो आप हमें कुछ ही नहीं समझ रहे क्या, थोड़ा थोड़ा तो लगते ही हैं आपके। तब जाके हमने पीछा छोड़ा, तब तक हमने इंडिया 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 करके भयंकर माहौल बना रखा था। इस बार फिर माहौल बनाया हमने। कमला हैरिस जीत गई। कमला हैरिस का दादा चला गया था अमेरिका, वो कभी इंडिया आई नहीं है। फिर भी हमने कहा तमिलनाडु में यही है वो स्कूल जहां पढ़ते थे कमला हैरिस के दादा। हम और राजी है। बाइडन है ना, बाइडन पागल हो रखा है। जो बाइडन का दिमाग सा हिला हुआ है ना आजकल, काम काज वहां कमला हैरिस ही करती है। और बाइडन मर ही सकता कभी, ज्यादा है नहीं बापड़े में, आपको दम बचा नहीं, बूढ़ा सा आदमी वैसे। अभी थोड़े दिन पहले वो नेवी वालों की कौन सी परेड थी, उसमें तो गिर ही गया था। तो कमला हैरिस वहां देख रही थी। अपने वाले तो और राजी है कि बाइडन मरे, और बाइडन मरते कमला हैरिस क्या बन जाएगी, राष्ट्रपति। फिर अपने वाले और कहेंगे आखिर हो ही गया व्हाइट हाउस पर कब्जा। कैसे आए, लेकिन आ गए हम व्हाइट हाउस पर। उधर आपके ये बाइडन और कमला हैरिस जीत के आए थे, उन्हीं दिनों अपने मोदी जी की कोई अमेरिका की यात्रा, मोदी जी अमेरिका गए हुए। तो एक फोटो बड़ा वायरल हुआ था कि मोदी जी छतरी लिए खड़े हुए, बारिश आ रही है और कमला हैरिस भागती भी आ रही है उधर से। नीचे अपने वालों ने लिखा कि मेरी छतरी के नीचे आ जा। क्यों भेजे कमला खड़ी खड़ी। भारतीय जनता है, मनोरंजन प्रिय जनता है जी। जहां मनोरंजन का कोई अवसर उपलब्ध हो वहां मनोरंजन प्राप्त कर लेते। तो बांटिया जी का अपने से क्या लेना देना। ग्वालियर के अंदर सेठ थे, ग्वालियर में कमाई करते, ग्वालियर में रानी को पैसे दिए। पर हम पढ़ते हैं कि राजस्थान के क्या थे, क्रांति के भामाशाह थे और राजस्थान के पहले शहीद थे। जैसे हमने कहा यार सिलेबस बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत करना पड़ता है। फिर हमने कहा थोड़ा सिलेबस और बढ़ाते हैं। तो एक आदमी अपने राजस्थान आके गया था, तो हमने उसके बारे में पढ़ा। लिखो तांत्या टोपे कब फांसी लगा दी गई। उस सैनिक का नाम था मंगल पांडे। क्या नाम था?